उस जनानी के पास इतने आदमी आए थे, वो तो जम्मू कश्मीर का था। अच्छा वो नहीं था, वो औरत भी गलत थी और वो भी नया गंडासा लेकर अपने पापा को जो काट देता है। तो वो लोहा लेकर आया था, सुनो, आज लड़की लेकर आया था, ये मारे बड़ा लड़का सो रोका, जान बचाए अपने पापा की। लोहा लेकर आया था, जब मेरे बड़े लड़के ने कही उनको मारने के लिए जा रहा, अपने पापा को मारने। पूरी गर्दन कटी हुई थी, थोड़ी सी खाल खाल लटकी हुई थी बस उसकी, और चकुओं से वार कर रखे थे 10-15 पेट में। सब झाड़ियों में अंदर घेर रखा था। हम जब गए थे तो हमारे आगे पुलिस ने घेरे लगा रखे थे। इस लड़के ने अपने बाप के ऊपर भी, अपने पिताजी के ऊपर भी वार करने की दाव उठा लिया था। तो गंदा था बिल्कुल ही, करने वाला दारू पीने वाला मोदी वाला साहब है, शुरू से गलत है उसका। पहले उसकी पत्नी है ना जी, उसको मारा जाए भाई। पहले मेरे घर में मेरे बच्चे हैं, अगर वो कुछ गलत काम करे तो पहले मैं उनको ही तो सजा दूंगा। पुलिस वाले तो सर हमारे को पहले कुछ और बयान बता रहे थे, अब आज कुछ और बयान बता रहे हैं। हमारे को तो पुलिस की तो समझ में आ ही नहीं रही। उनके दुख में माँ मर गई, दादी मर गई, दादा मर गया, बाप घर छोड़ के कितनी दूर रहने लग गया। चारों बेकार है, 4 बच्चे, चार बहन भाई है, चारों ही बेकार है। ये तो दोनों ऐसी है, ये मैसेज है इसकी, ऐसा ही लड़का है। दोनों सारे बहन में जितने होते हैं, जुआरी, सुल्फी, शराबी, सब कुछ है। बस चोरी जारी दोनों वीर मर्दे, दोनों गलत है। और इन जो ये अघृणित काम किया है, इसकी भगवान इनको जरूर सजा देगा। उनको मुंह काला करके सारे मोहल्ले में घुमा कर और उनको कड़ी से कड़ी सजा दे। वो मंद बुद्धि बच्चों को पढ़ाना जानता था, उसने कंप्यूटर का डिप्लोमा किया हुआ था, लेकिन 35 साल का वो नौजवान रोजगार की तलाश में था और काफी पढ़ा लिखा उसे बताया जा रहा है, लेकिन एक गलती कर बैठा वो। पुलिस द्वारा अब तक ये कहा गया है कि किसी महिला के साथ, जो कि उसके पड़ोस में ही रहती है, उसके संबंध थे और इसलिए उन पड़ोसियों ने मिलकर उसे मौत के घाट उतार दिया। लेकिन फिलहाल उस युवक के परिजन हमारे साथ है, जिनका कहना कुछ और है, और साथ ही उस युवक के पड़ोसी भी, जिनका इस बारे में कुछ और ही कहना है। हालांकि अब तक पुलिस के बयान इस मामले में आए हैं, जो एसीपी हैं सोनीपत के, उनके द्वारा कुछ बातें अपने बयान में कही गई हैं, लेकिन घर वालों द्वारा उन बातों को नकार दिया गया है और पुलिस चाहकर भी इन्हें न्याय नहीं दे सकती, क्योंकि इन्होंने अपना जवान लड़का खो दिया है। जवान लड़का खोने का दुख क्या होता है वो केवल वही जानता है जिन्होंने उसे खोया है, और वो वापस नहीं आ सकता। तो इसलिए चाहे कितनी भी कार्रवाई आरोपियों पर हो जाए, वो इन्हें न्याय नहीं दिला सकती। तो आइए जानते हैं कि पूरा मामला क्या कुछ है, पुलिस ने अब तक क्या कुछ कहा, और अब परिजनों का, परिवार वालों का और जो आस पड़ोस के लोग हैं उनका क्या कुछ कहना। सबसे पहले तो भाई हैं उनके, जिन्होंने शिकायत भी की है, और आइए इनसे जानते हैं कि क्या कुछ मामला है, क्या कुछ प्रसंग था पूरा। सर हमारे को खैर पता नहीं है क्या बात थी क्या नहीं है, लेकिन सारा कुछ झूठ लग रहा हमारे को। ये जो कहानी वो बता रहे हैं, हमारे भाई को फंसाया गया है, क्योंकि उसकी घरवाली ने आके हमारे घर पे खुद 50,000 रुपए मांगे थे। एक पड़ोसी से और हमारा रिश्तेदार लगता है, उससे भी 50,000 रुपए मांगे थे। तो उसको भी हमने ही मना करा था कि भाई इसको पैसे मत दियो। आपका नाम क्या है? मेरा नाम परवीन है। आप? मैं राकेश का बड़ा भाई। बड़े भाई हो? हाँ जी। राकेश, पहले तो ये हत्या से जुड़ी घटना बताइए कि उस दिन क्या कुछ हुआ था जिस दिन राकेश की हत्या हुई, और उससे पहले। कुछ भी नहीं हुआ सर। ये हमारे साथ माल लेके आया, हम माल लेके आए, गत्ता लेके आए। हम अपना 10:30 पौने 11 बजे हम यहाँ पे आए हैं। उसके बाद ये नहाया धोया भी है, राकेश भी, पापा भी, खाना भी खाया इसने। मैं ऊपर 11:30 पौने 12 बजे मैं अपने बच्चों को लेके ऊपर चला गया। पापा के बीपी की दवाई खाते हैं, पापा ने बीपी की दवाई लेके सो गए। वो 12:24 पे यहाँ से निकल रहा है। उसके बाद हमारे को नहीं पता वो किसने बुलाया किसने नहीं बुलाया, लेकिन नाम इसका आया। किसका नाम आया? शंकर का। शंकर, संजू, शंकर अंजू। शंकर और अंजू, यानी ये दोनों पति पत्नी थे? हाँ जी। ये पड़ोस में ही रहते बिल्कुल आपके? ये तो अब तो 1-1.5 साल से तो गए हुए यहाँ से। यहाँ साल से ऊपर हो गया, यहाँ नहीं रहते ये,
क्योंकि इस लड़के ने अपने बाप के ऊपर भी, अपने पिताजी के ऊपर भी वार करने की दाव उठा लिया था जी। जिस दिन राकेश की हत्या हुई उस दिन आपको क्या कुछ सूचना मिली थी, जानकारी मिली थी, कहाँ से फोन आया था और क्या कुछ आपने देखा था? हमारे को तो सर सुबह 7 सवा 7 बजे कोई पुलिस वाला आया था, सिविल वर्दी में था। ये बोला कि भाई राकेश का मकान कौन सा है। तो पापा आए, बोले आपकी बाइक नंबर क्या है। पापा ने बाइक नंबर बता दिया 6590। बोले राकेश कहाँ पे है। फिर मैं उतर गया नीचे, मैं बोला मकान अंदर ही होगा जी राकेश। तो मेरी सिस्टर बोली कि भाई ना तो राकेश है और फ़ोन भी स्विच ऑफ आ रहा उसका। पापा पुलिस वाले को बोले कि भाई राकेश कहाँ पे है। बोला जी राकेश का तो हमारे को पता नहीं, आपकी बाइक 27 सेक्टर में पड़ी हुई है, हमारे साथ चल पड़ो। तो पापा और हम चले गए, ये मेरे चाचा का लड़का, ये मेरे ताऊ का लड़का, एक पड़ोसी, हम चले गए। वहाँ पे जाके देखा तो मेरा भाई पड़ा हुआ था वहाँ पे हत्या करके। कैसे शरीर भी देखा हुआ आपने? शरीर देखा है सर, पूरी गर्दन कटी हुई थी, थोड़ी सी खाल खाल लटकी हुई थी बस उसकी, और चकुओं से वार कर रखे थे 10-15 पेट में। परिवार में कौन कौन लोग हैं आप? मैं हूँ, मेरे पापा है, 2 सिस्टर है, सिस्टरों की शादी हो रही है, मेरी भी शादी हो रही है, एक वही कवारा था। नौकरी की तैयारी थी कुछ? हाँ नौकरी की तैयारी थी जी। ये पिताजी है आपके? स्पेशल जेबीटी करा हुआ था सर वो, यानी काफी पढ़ा लिखा था। पढ़ा लिखा हुआ था। अंकल जी आप एक बात बताइए, अभी पुलिस द्वारा तो ये कहा जा रहा है कि उसका अंजू के साथ कोई अफेयर था, क्या ये बात वाकई सच है? क्योंकि ये थी तो ऐसा नहीं है, बिल्कुल पड़ोस में घर है, पता चल जाता आराम से। ये तो पड़ोसी भी बता रहे हैं। जी जी जी, पूरा मोहल्ला शौक में है इस बात से कि उसका कुछ ऐसा भी चक्कर हो सकता है। फिर भी आपको वो तो आपको पुलिस सब कुछ देख लेगी, हम इस पुलिस कार्रवाई से संतुष्ट नहीं। हमें लगता है इसमें 2 से ज्यादा आदमी है, क्योंकि जिन्होंने ये कॉल करके पुलिस को बुलाया था ना सुबह, जो मृतक की हत्या देखी है उन्होंने, वे खुद कह रहे थे हमने वहाँ पे बाइकों के निशान देखे। उस दिन रात को बारिश आई थी, तो उसके बाद वे सुबह उन्होंने देखा ना, तो वो कह रहे थे हमने एक बाइक के टायर के यहाँ निशान भी देखे हैं और चप्पल भी गारा में धसी हुई थी। अगर रात को ये काम होता है, बारिश में धो जाती है तो टायर टूर के निशान सुबह के टाइम में और रात को ही आई है कोई बाइक, जिससे कहाँ पड़ा मिला ये? सब झाड़ियों में अंदर घेर रखा था। हम जब गए थे तो हमारे आगे पुलिस ने घेरे लगा रखे थे। जगह कौन सी थी वो? फाजिलपुर के गली नंबर 1 में। आप क्या लगता है? और ये जो क्राइम करा है जिन्होंने, ये ऐसा सुनने में आया है बच्चों से किसी कि ये पहले फाजिलपुर में ही रहता था। ऐसा भी तो हो सकता है कहीं वहीं के बच्चों को साथ में लेके उन्होंने कुछ क्राइम किया हो। वे देखने में तो 2 ही आएंगे कैमरे में, वो गांव की तरफ तो कैमरे हैं नहीं। पुलिस को इस पे भी गौर देना चाहिए ना, जब इतनी बड़ी बात हुई है तो क्या पता वो गांव का बच्चा ले रखा या पहले ही अपने किसी यार दोस्त को उस गांव में ही बिठा रखा, उस कमरे में जा रहता था। जब 1 महीने भी आदमी जहाँ रह लेता उसके कुछ तो रिलेशन, दोस्ती यारी दोस्ती बन जाती है। वो तो पीणिया खानिया था, उसकी लेडीज ही गलत थी, उसका तो कुछ ना कुछ पाएगा चक्कर। मतलब हम इस कार्रवाई से संतुष्ट नहीं है। बोलना चाहती है जी, आप बताइए। जी जी कहिए। उस जनानी के पास इतने आदमी आए थे, वो तो जम्मू कश्मीर का था। अच्छा वो नहीं था, वो औरत भी गलत थी और वो भी नया गंडासा लेकर अपने पापा को जो काट देता है। तो वो लोहा लेकर आया था, सुनो आज लड़की लेकर आया था, ये मारे बड़ा लड़का सो रोका, जान बचाए अपने पापा के। लोहा लेकर आया था, जब मेरे बड़े लड़के ने कही उनको मारने के लिए जा रहा, अपने पापा को मारने ये जा रहा। शंकर यहाँ पर कितने समय रहा? शंकर तो भाई मैं तो खुद 10-12 साल हो गए मेरा, ये हमसे पुराने हैं, इन्हें पता। शंकर कितने समय से रह रहा था और कब रहा ये है? तो उरे ही रह रहे जी, पैदा हुए, उनका तो घर है, शंकर यहीं पर पैदा हुआ है। हाँ उनका घर है, घर का मकान। तो व्यवहार कैसा था उसका? सब विवाह तो गंदा था बिल्कुल ही, करने वाला दारू पीने मगी वाला सब है, शुरू से गलत था उसका विवाह। उनके दुख में माँ मर गई, दादी मर गई, दादा मर गया, बाप घर छोड़ के कितनी दूर रहने लग गया। तो ये जम्मू कश्मीर में क्या काम करता था? गाड़ी चलावे, गाड़ी रोड। हाँ अच्छा 1 मिनट, पिताजी कहाँ गए उनके? ये कहा जा रहा है कि जो शंकर है वो राकेश को पैसे भेजता था और राकेश उसकी पत्नी को देने जाता था। क्या ये बात भी कभी हुई? क्योंकि पड़ोसदारी में इतना तो चल जाता है सहयोग आपस में। एक आध बार गया हो तो गया होगा, नहीं जी देने तो नहीं, वो यहीं पे ही वो जब तो यही हमारे को पता ही नहीं है सर कि वो डालता भी था या नहीं डालता था, वो तो राकेश जानता था। पैसे मतलब उसने मांग रखे हो गए 50,000 तो हमारे से मांगने आई थी, हम नाट के थे। लड़के ने क्या पता उसको दे भी दिए हो 50,000 रुपए।
ये इन शंकर और अंजू की शादी को कितना समय होगा आपको ध्यान हो तो? यदि 3 बच्चे हैं जी उसके। 3 बच्चे, यानी 3 बच्चे हैं। हाँ जी। अभी पुलिस के बयानों के आधार पर जो जो बातें सामने आई उसमें ये है कि अंजू ने कहा कि वो शंकर उससे बातचीत करती थी राकेश से, और उसी ने आखिरी दिन उसको बुलाया था। तो क्या ये बात कुछ आप तक भी आई? पुलिस ने आपको भी कहा ऐसी बातें कि ऐसी बातचीत होती पुलिस थी? वाले तो सर हमारे को पहले कुछ और बयान बता रहे थे, अब आज कुछ और बयान बता रहे हैं। हमारे को तो पुलिस की तो समझ में आ ही नहीं रही, हमारी कोई संतुष्टि नहीं है सर। देखिए एक बात और कही जा रही है, आप बहन है उनकी, ये कहा जा रहा है कि अंजू ने अपने पति को बताया कि राकेश के साथ उसका ऐसा कोई अफेयर है, लेकिन कोई पत्नी इतनी आसानी से तो अपने पति को शायद नहीं बताती। ऐसे कौन बता देगा सर, कोई नहीं बताएगा, ऐसे किसी का अफेयर भी होगा। तो पहले उसकी पत्नी है ना जी, उसको मारा जाए भाई। पहले मेरे घर में मेरे बच्चे हैं, अगर वो कुछ गलत काम करे तो पहले मैं उनको ही तो सजा दूंगा इस जी। मामले में जो 2 आरोपी बताए जा रहे हैं उनको तो गिरफ्तार कर लिया गया था उसी दिन। अब वो तो कर लिया जी, गिरफ्तार तो कर लिया, उसके अलावा 4-5 आरोपी और है जी। दो बंदे ऐसा काम कैसे करते हैं जिसमें से एक लेडीज है जी? ये कहीं ना कहीं शक पैदा करता है कि 2 आदमी ऐसे, क्योंकि आदमी जी जान लगा देता है बचने के लिए तो जी 4-5 आदमी और है जी। देखो जी, एक बार मैं कहना चाहूंगा, बकरी के बच्चे को काटने के लिए भी 2 बंदा लेता है जी। एक तो उसकी नाड़ को लाल करता है, एक पैर पकड़ता है, और ये तो इंसान था। अरे जवान खुदा 35 वर्ष का लड़का भाई था हमारा छोटा, और मैंने बहुत दुख हो रहा उस टाइम पे, रात को नींद भी नहीं आती, उठ कर देखता हूँ मैं, याद की भाई की याद कर इतनी आते मुझे। आप यहाँ के स्थानीय निवासी या कहीं बाहर के रहने वाले हैं? नहीं, हम यहीं के हैं, सोनीपत के ही हैं। तो एक बार गली में जो माताएं बहनें हैं आंटी हैं उनसे पूछते हैं कि राकेश का स्वभाव कैसा था, क्योंकि इन्हें बेहतरी से पता होता है कि जी आप बताइए राकेश कैसा लड़का था? अच्छा था, अच्छा था, बहुत अच्छा था, क्योंकि मैं घर के सामने रहती हूँ, कोई रहे ना रहे, मैं घर के सामने, मेरा घर देख लो, मेरा घर उसका घर सेम टू सेम, देख ले वो जाकर देख लो। आइए एक बार आपको चलकर जो इस मामले में आरोपी है, अपराधी इसलिए क्योंकि उन्होंने अपना अपराध स्वीकार कर लिया है, उनका घर दिखाते हैं। शायद ये उनका घर है जो ऊपर बन रहा है, यही घर है ना उनका? नीचे वाला ये पूरा पकड़ लो, नीचे वाला मेन। अभी यहाँ पर कोई नहीं है? नहीं जी, अब कोई नहीं है, कोई नहीं है, यहाँ कोई नहीं है अभी। बीच वाला भाई रहता है जी, बीच वाला भाई रहता था जी, तो वो चला गया है। वो चले जावा। कुल कितने? बाप एडरता उरे बंदे को रहता, छोटे लड़के की शादी है उसका। अब वो भी उसने अपने बेटे में बुला लेता डर के लिए कि मैंने चारों बेकार है, 4 बच्चे, 4 बहन भाई है, चारों ही बेकार है। चलिए, परिजन यहाँ पर है, आस पड़ोस यहाँ पर है, आस पड़ोस ऐसे ही किसी के साथ खड़ा नहीं होता। अब तक जो बात थी वो केवल पुलिस के बयानों के आधार पर थी कि शंकर की पत्नी अंजू के साथ उसका जो कुछ प्रसंग बताया जा रहा था, इसे सिरे से नकार दिया गया है, चाहे वो पड़ोसी हो चाहे परिजन हो। और ऐसा नहीं हो सकता कि ऐसे बिल्कुल पास में वो आस पड़ोस में रहते हो और ना पता चला हो उन्हें इस बात का। और सबसे बड़ी बात, यदि ऐसा कुछ होता तो पहले घर वालों से भी संपर्क किया जा सकता था, बैठकर भी बातचीत की जा सकती थी, आपस में बात को सुलझाया भी जा सकता था। आस पड़ोस की बात थी, पड़ोसदारी में बैठकर बात की जा सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसके बजाय राकेश को मौत के घाट उतार दिया गया। बड़ी ही बेरहमी से, निर्मम तरीके से उसकी हत्या कर दी गई। चाकुओं के निशान, जो तेजधार हथियार है, उनके निशान उसके शरीर पर पाए गए। तो कहीं ना कहीं इसमें कुछ और भी षड्यंत्र दिखाई दे सकता है। आपको लगता है ऐसा कुछ? बिल्कुल लगता है। राकेश एकदम शरीफ बालक था, कोई उसमें किसी प्रकार की कोई कहानी नहीं। ये तो दोनों हैसियत ये निश्चित है इसकी, ऐसा ही लड़का है। दोनों सारे बहन में जितने होते हैं, जुआरी, सुल्फी, शराबी, सब कुछ है, बस चोरी जारी दोनों वीर मर्द दोनों गलत है। और इनने जो ये अघृणित काम किया है, इसकी भगवान इनको जरूर सजा देगा। अच्छा, अभी पुलिस द्वारा उन दोनों को पकड़ लिया गया, लेकिन अब भी आप असंतुष्ट दिखाई दे रहे हैं, तो क्या कुछ कार्रवाई आप लोग चाहते हैं? जी फांसी चाहते हैं जी हम तो, सारे मोहल्ले में लाके घुमाया जाए, उन पे जूते कपड़े और फिर फांसी जाए। जैसे मेरे लड़के का और बंदे हैं उनको भी पकड़ा जाए। ये एक लाचार, एक बेबस, एक असहाय पिता है, क्योंकि इसने अपना लड़का खो दिया है। अब उन्हें फांसी दी जाए, चाहे कुछ भी किया जाए, लेकिन इनको न्याय नहीं मिल सकता, क्योंकि बेटा इनको वापस नहीं आ सकता। तो इसलिए यदि ऐसा घृणित काम किया गया है तो ऐसे आरोपियों पर कड़ी से कड़ी सजा
इन पर बनती है। और अभी भी देखिए दुख इनका इतना है कि बातें खत्म नहीं हो रही हैं यहाँ पर लोगों की। पूरा आस पड़ोस जो ये गली है वो इकट्ठा है यहाँ पर। और मैं फिर दोहरा दूं कि किसी ऐसे ही आदमी के साथ गली पड़ोस इकट्ठा नहीं हो जाता। तो हमारी अपील है आपसे, एक तो पुलिस सख्ताई नहीं कर रही जी, बिल्कुल भी अंजू के साथ भी सख्ताई नहीं है, सख्ताई नहीं कर रही है। और जो मुजरिम है वो पकड़े जाएगी। ये मनगढ़ंत कहानी है, उसके साथ अंजू के साथ मनगढ़ंत कहानी जोड़ी गई है। उसका कोई बचपन से लगा के कोई किसी के साथ ऐसा काम नहीं था। अल्लाह चाहे चलिए भाई आप आ जाइए जी। नहीं, एक बात बता बेटा, इतने बूढ़े हो गए रहते सकते हमारे थक पड़े पड़ोस से, हम तो तीसरी गली में रहे हैं। यानी काफी लगाव था आपको? हाँ, लगाव था भाई, खूब था लगाव था। एक नंबर का बालक था, क्यों कर कह दे। अरे थी ये अपने ऊपर नहीं ओढ़ रही है यार, अगर ये बच जाएंगे सारे। अब जो सच्चाई बताने वाला था भैया वो तो जा लिया। अब ये कुछ भी जोड़ लो मनगढ़ंत। इस तरफ आ जाइए आप, इस तरफ आकर बोलिए, इस तरफ आकर बोलिए। इनकी मुंह पर रखे। देखिए इनको भी कितना दुख होगा। पिता को तो है, इन्होंने अपने आगे उसे पैदा होते हुए देखा, अपने आगे बड़ा होते हुए देखा और अपने आगे ही अब उसे दम तोड़ते हुए देखा। इनकी आंखों से उस लड़के की शादी हुई, पड़ा इतना बड़ा राकेश की शादी नहीं, इसकी शंकर की। शंकर वर्गा गंदा आदमी नहीं है, जनानी भी गंदी, लड़का भी गंदा। और इसको पूरी सजा मिलनी चाहिए। उसको फांसी का हुक्म जी। मैं उसकी मौसी हूँ। दोनों उनको मुंह काला करके सारे मोहल्ले में घुमा कर और उनको कड़ी से कड़ी सजा दे। उनको सबर नहीं आ रहा। ये मेरा मकान रहा, कभी हमने बोलते देखे ना, चालते देखे ना, कभी हंसी मजाक का देखे। उम्र कैद होनी चाहिए उनको दोनों। हंसी उम्र कैद ये होनी चाहिए। बहुत अच्छा लड़का था, हम तो उधर रहते हैं। मैं यहाँ बहुत अच्छा लड़का, फिर मेरा तो ये दूर रहती है। इनको भी ये पता बच्चा कैसा था। बहुत अच्छा लड़का से पूछ लो, ये बहुत ही अच्छा लड़का था। हम तो वो भी यही कहेगा। चलिए यहीं पर सब कुछ हमें साफ दिखाई दे रहा है कि पूरा मामला क्या कुछ है। और इनकी आंखों से जो राकेश इनके आगे पैदा हुआ था, इन्हीं के आगे चला गया। और यह परिवार वालों के पास पहुंचने का सबसे बड़ा जो मुख्य कारण था वो यही था कि अब तक केवल पुलिस की बातें जो है वो जनता तक गई थी, जो पुलिस का कहना है, पुलिस की जांच में जो सामने आया। लेकिन अब जो परिजन है, जो पड़ोसी है, उनकी बातें भी आप सभी तक, जनता तक गई हैं। और आपका इस मामले में क्या कुछ कहना है वो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ये क्या कहानी घटी गई है, क्या कुछ पूरा ये मामला है। 5 दिन से मेरे को न्याय नहीं मिल रहा। हमारे को कोई प्रशासन की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा। हमारे को हमारी कोई तसल्ली नहीं हो पा रही है। हम ये चाहते हैं कि भाई जो भी मुजरिम है, कुछ बता रही थी, अब कुछ बता रहे हैं। जो भी मुजरिम है उसको भी पकड़ा जाए। 2 बंदों का ये काम नहीं है, एक लेडीज और एक जेंट्स किसी को आसानी से नहीं मार सकता। और भी मुजरिम है उनको जल्द से जल्द पकड़ा जाए। ये कौन सी जगह पड़ती है? ये ज्ञाननगर है। ज्ञाननगर पहाड़गढ़ में ही पड़ता है? नहीं, सोनीपत। ये प्रॉपर सोनीपत में पड़ता है। थाना यहाँ का शायद सेक्टर 27 लगता है, सेक्टर 17 सिविल लाइन। लेकिन मामला शायद ये सेक्टर 17 मर्डर हुआ था। चलिए आप इस घटनाक्रम के बारे में हमें जरूर बताएं कि ये पूरा मामला क्या कुछ है। और इस परिवार को न्याय मिलाने में आप सब भी अपना सहयोग दें। और आपसे अपील है वीडियो को भी शेयर करें। मैं हूं आपके साथ अभिमन्यु शर्मा।